हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण में किन किन बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये इक्वेशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन समीकरण समीकरण इक्वेशन इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी बीज व्यंजक के बराबर में यदि आप बराबर में शून्य दे देते हैं तो वो बीज व्यंजक जो है समीकरण हो जाता है। बीज व्यंजक क्या है? तो जब चर या अचर को प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है तो वो बीज व्यंजक होता है। आइए समझते हैं समीकरण को। समीकरण समझने से पहले हमको समझना होगा कि चर क्या होता है। तो चर क्या होता है? ये वेरिएबल क्वांटिटी होता है। वेरिएबल क्वांटिटी, इसका वैल्यू जो होता है इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, वेरिएबल क्वांटिटी। उसके बाद अचर क्या होता है? अचर को समझते हैं। ये होता है नॉन वेरिएबल। नॉन नॉन वेरिएबल, इसका वैल्यू नॉन वेरिएबल बोलिए या इसको कांस्टेंट बोलिए। कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो होता है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू नो चेंज होता है। नो चेंज, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। चर अचर को समझ लिए। उसके बाद हम समझेंगे बीज व्यंजक क्या होता है। तो बीज व्यंजक क्या होता है? दोनों को चर या अचर को प्लस या माइनस के साथ लिखेंगे तो वो बीज व्यंजक बन जाएगा। जैसे हम चर में ले लेते हैं, जैसे एक्स ले लिए और प्लस कर दिए। अचर में कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, 5 ले लिए, तो ये पूरा सेटअप जो है हो गया। ये सेटअप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बीज व्यंजक हो गया। ये क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये चार अचर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए। अब समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण किसी भी बीज व्यंजक के बराबर में अगर शून्य दे देते हैं तो वो पूरा सेटअप आपको समीकरण हो जाता है। जैसे कि x प्लस 5 बराबर अगर शून्य दे दिए तो ये समीकरण हो गया। अब ये बीज व्यंजक नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अब ये समीकरण बन गया। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। इसमें लिखा है कि द्विघात मतलब क्या है कि किसी भी चर राशि पर पावर 2 होना चाहिए। चर राशि का बात हो रहा, अचर का नहीं। चर राशि पर पावर अगर 2 हो जाए, पावर 2 हो जाए तो वो और उसके बाद समीकरण हो जाए तो वो क्या होगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड रूप है जो इस रूप में रहेगा। इसका मानक रूप द्विघात समीकरण का क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप होता है। इस फॉर्म में अगर कोई भी समीकरण होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण में इस फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि a इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन दिया है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस रूप में कोई भी समीकरण होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण को हम समझ गए। समीकरण में क्या समझे? समीकरण में सबसे पहले तो हम चर समझे। चर का वैल्यू क्या होता है? चर का वैल्यू चेंज होते रहता है, इसका मान बदलते रहता है। उसके बाद क्या समझे? अचर। अचर का वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है, इसका मान फिक्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसके बाद समझिए बीज व्यंजक क्या होता है। तो बीज व्यंजक जब चर या अचर को जोड़ देते हैं, जोड़ के साथ लिखते हैं या घटों के साथ लिखते हैं तो वो पूरा सेटअप जो होता है वो बीज व्यंजक